हे गाइस, दिस इज़ दीपक एंड आज की इस वीडियो में हम ग्रामर के इम्पोर्टेंट रूल देखेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेडलाइन आप देख सकते हो, सम इम्पोर्टेंट रूल ऑफ ग्रामर। अगर आपके पास नोटबुक है तो नोटबुक में साथ ही साथ राइट डाउन करते चलिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो पहला रूल देखते हैं हमारा। पहला रूल है एवरीबडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग। ये जितने भी मैंने नाम लिखे हैं, जितने भी वर्ड लिखे हैं मैंने, ठीक है, ये सारे क्या है? ये सारे प्रोनाउन हैं। क्या है? प्रोनाउन है। और ये एवरीबडी और एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग, ये किसके लिए यूज़ होते हैं? जो जिसके लास्ट में बड़ी लिखा है वो होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, यानी पीपल्स के लिए, और जिसके लास्ट में थिंग लिखा है वो यूज़ होते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। इतना क्लियर हो गया? अभी देखिए, जब इनका हम यूज़ करेंगे सेंटेंस के अंदर तो वहाँ पर हमें कौन सी वर्ब लिखनी है, प्लूरल या सिंगुलर। तो जब भी हम ये वाले प्रोनाउन यूज़ करेंगे हमारे सेंटेंस में तो ऑलवेज हमारी जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर। ठीक, चलिए इसके आगे कुछ और हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, एवरीबडी इज़ या आर रेडी टू डू हीज़ या हर वर्क। तो अभी देखिए हमारे सेंटेंस में आया एवरीबडी। तो आप सबको मालूम है एवरीबडी हमारा एक प्रोनाउन है जो कि एक सिंगुलर वर्ब लेता है, तो आर नहीं इज़ आएगा, तो ये हो जाएगा एवरीबडी इज़ रेडी टू डू। अभी यहाँ पर बात आती है कि हीज़ को लेना है या हर को लेना है। तो हमारे सेंटेंस में एवरीबडी इज़ रेडी टू डू डैश वर्क, तो इसमें हमें जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है कि मेल है या फीमेल है। जब हमें जेंडर क्लियर नहीं होता है कि मेल है या फीमेल है तो हम ऑलवेज़ प्रीफर करते हैं मेल को। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा हीज़। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, एवरीबडी इज़ रेडी टू डू हीज़ वर्क। इतना क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सिंगुलर प्लूरल बनाने की टेंडेंसी ओनली नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के पास है। तो इसके अंदर क्या लिखा है? हम सिंगुलर और प्लूरल उन्हीं को बना सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब को, ठीक है, जिसके पास एस या ईएस लग सके। जैसे कि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, एडवर्ब का प्लूरल नहीं होता, नाउन का प्लूरल होता है। जैसे कि एग्जांपल बात करूँ मैं, बॉय, बॉय का प्लूरल अगर हमें प्लूरल बनाना है तो बॉय का प्लूरल हो जाएगा बॉयज़। जैसे कि गर्ल सिंगुलर है, गर्ल्स का अगर प्लूरल बनाना है तो हो जाएगा गर्ल्स। ठीक है, प्रोनाउन का भी उसी तरह से है और वर्ब का भी उसी तरह से है। तो नाउन, प्रोनाउन और वर्ब को हम सिंगुलर भी बना सकते हैं, प्लूरल भी बना सकते हैं। तो जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें से हम सिर्फ 3 जन को सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, इन तीनों के अलावा किसी को भी हम प्लूरल से सिंगुलर या फिर सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाएंगे। जो जिस फॉर्म में है वो उसी फॉर्म में रहेगा। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एनीबडी कैन डू द वर्क इफ़ दे ट्राई। एनीबडी आया, एनीबडी, बड़ी से हमें क्या पता चला? देखिए एनीबडी से पहले हमें पता चल गया ये एक प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर है और ये सिंगुलर वर्ब लेगा। फिर हमें देखना है एनी के आगे थिंग लगा है या बड़ी लिखा है। अगर थिंग लगा है तो वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है, अगर बड़ी लिखा है तो वो ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर एनीबडी लिखा है तो एनीबडी एक प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर वर्ब लेता है, और बड़ी लिखा है तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर एनीबडी कैन डू, कैन एक हमारा मॉडल है जो कि उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो कैन डू सही है। द वर्क इफ़ दे ट्राई, तो देखिए एनीबडी सिंगुलर है और यहाँ पर दे क्या है? एक प्लूरल है, तो हम प्लूरल यहाँ पर नहीं लेंगे, हम लेंगे सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या क्या आएगा? ही ट्राइज। तो एनीबडी कैन डू द वर्क इफ़ ही ट्राइज। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पर इट क्यों नहीं लिया, यहाँ पर शी क्यों नहीं लिया, ही क्यों लिया? बिकॉज इट हम लेते हैं जब यहाँ पर थिंग की बात होती है। यहाँ पर एनीबडी की बात हो रही है, ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, और इट हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि कोई थिंग के, जब अगर थिंग आता है तो हम इट को लेते हैं। बट यहाँ पर बड़ी आया तो हमने क्या लिया? ही लिया। अब शी क्यों नहीं लिया? बिकॉज यहाँ पर जेंडर कोई क्लियर नहीं है। जब जेंडर क्लियर नहीं होता है तो हम पहले ही को प्रेफरेंस देते हैं। तो एनीबडी कैन डू द वर्क इफ़ ही ट्राइज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नथिंग बट सम बुक्स वॉज या वर अवेलेबल। तो नथिंग आया,
नथिंग हमारा एक प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर वर्ब लेगा, और थिंग से हमें पता चलता है कि ये एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो नथिंग बट सम बुक्स वॉज या वर्ब, तो नथिंग है तो नथिंग सिंगुलर वर्ब लेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा वॉज आ जाएगा, वर्ब कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बट लिखा है, तो बट दो काम करता है, बट कंजंक्शन भी बनता है और बट प्रीपोजिशन भी बनता है। कंजंक्शन कब बनेगा बट, जब दो क्लोज एक से एक जुड़े होंगे। क्लोज क्या होता है, क्लोज वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आते हैं, ठीक है, उसे हम क्लोज बोलते हैं, जो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर ऊपर देखिए सेंटेंस के अंदर बट के पहले नथिंग लिखा है और बट के बाद सम बुक्स लिखा है, तो ये क्लोज नहीं है, मतलब ये बट हमारे यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, और प्रीपोजिशन के आने वाला ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सम बुक्स क्या हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, यानी कि बट का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो हमें इसको नहीं देखना है, हमें देखना है नथिंग वॉज अवेलेबल। तो नथिंग हम सिंगुलर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, और हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला है नथिंग बट सम स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। नथिंग, अभी थिंग से क्या पता चला, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। जब हम आगे बढ़े तो लिखा था बट, और हमें पता है बट दो काम में यूज़ होता है, कंजंक्शन बनना और प्रीपोजिशन बनना। कंजंक्शन जब बनेगा जब उसके आगे पीछे दो क्लोज होगी, तो यहाँ पर क्लोज हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो हम इसको क्या मानेंगे, प्रीपोजिशन मानेंगे। और प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर सम स्टूडेंट क्या हो गए, बट के ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अब नथिंग वॉज, तो नथिंग क्या है हमारा, सिंगुलर है, इस वजह से क्या आया, वॉज प्रेजेंट। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, नथिंग हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट या कोई थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए कह सकते हैं हम, और नोबडी यूज़ करते हैं हम लिविंग थिंग के लिए, यानी कि ह्यूमन बींग्स के लिए। और सेंटेंस में अगर आप गौर से देखोगे तो किसकी बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, जो कि प्रेजेंट है। अब यहाँ पर सेंटेंस में लिखा है नथिंग, प्रोनाउन का यूज़ किया है, तो थिंग, नॉन लिविंग थिंग कोई प्रेजेंट थोड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती ना, और स्टूडेंट क्या हमारे लिविंग थिंग है, तो हम यहाँ पर नथिंग का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम नोबडी का यूज़ करेंगे। तो हमारा जो गलती था वो था प्रोनाउन के केस में, यानी कि नथिंग की जगह क्या क्या आएगा, नोबडी आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात हो रही है जो कि प्रेजेंट, राइट। तो ये गलती थी, याद रखना है आपको, अगर लिविंग थिंग आ रहा है तो आपको नोबडी यूज़ करना है, ठीक है। अगर कोई थिंग की बात हो रही है तो आपको नथिंग या एनीथिंग यूज़ करना है। यहाँ पर नीचे लिखा है देखिए, व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एवरीवन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज़ फीलिंग द पिंच ऑफ राइजिंग प्राइस एंड करप्शन। तो इसमें क्या एरर है, देखिए एवरी से रिलेटेड एक बात बताता हूँ आपको। एवरीवन क्या होता है, हमारा प्रोनाउन होता है, और एवरी क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। एवरी हर एक केस में एडजेक्टिव होगा, उसको हम प्रोनाउन नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो एवरी का क्या काम है, ऑलवेज एडजेक्टिव ही रहेगा, तो एवरी को हम कोई भी केस में प्रोनाउन नहीं बनाएंगे, बनता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एवरीवन सेक्शन, तो एवरीवन क्या हमारा प्रोनाउन है, सिंगुलर, अभी हमने ऊपर देखा, और सेक्शन भी क्या है हमारा, एक नाउन है। सेक्शन क्या है, नाउन है। तो एक ही जगह पे नाउन और प्रोनाउन नहीं आते हैं सेंटेंस में, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एवरीवन को हटा के क्या डालना होगा, एक एडजेक्टिव डालना होगा जो कि सेक्शन को क्या करे, क्वालिफाई कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर एवरीवन को कैंसिल करके क्या आ जाएगा, एवरी आ जाएगा, जो कि एडजेक्टिव है, जो कि क्वालिफाई करेगा सेक्शन को। तो ये हो जाएगा, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज फीलिंग द पिंच ऑफ राइजिंग प्राइस एंड करप्शन, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रूल्स देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रूल नंबर 1 हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, ठीक है। अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन और दबाएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।